हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर टीचर पूनम और आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो आपका सम नंबर 1 है x² - 2x - 8। सो सबसे पहले तो हम उसको x² -2x - 8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अभी हमें क्या करना है, जो इसका लास्ट फॉर्म है 8 को x के आगे जो भी कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पे x के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लेट करेंगे। सो 8 1 जा 8। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट फॉर्म है 8 उसको हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो उसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, कौन से टेबल में आता है, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, ये दो उसके मल्टीपल्स है। सो अभी हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे प्लस माइनस करके कि हमें ये बीच का फॉर्म मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो अगर हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 मिलेगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अभी यहाँ पे 4 में हम 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिल जाएगा। तो हमें कैसे भी करके जो लास्ट फॉर्म है उसके इस तरह से फैक्टर निकालने होंगे कि हमें बीच का फॉर्म मिल जाए। सो अब हम क्या करेंगे कि अगर 4 + 2 करेंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन अभी 4 - 2 करेंगे, लेकिन हमें साइन चाहिए यहाँ पे माइनस। तो हम क्या करेंगे, x²। अभी देखो हमें माइनस साइन चाहिए तो हमें जो ग्रेटर फॉर्म है वो पहले माइनस में लिखना पड़ेगा। -4x, x तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है, इसलिए -4x + 2x, क्योंकि अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो ही 4 में से 2 माइनस होगा। माइनस ये 8 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या है, x। फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे x - 4 प्लस, अभी ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। फिर अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, x - 2 4 जा 8, 2 तो बाहर निकल गया तो सिर्फ बचा 4। अभी ये दो ब्रैकेट सेम है तो हम इसे एक ब्रैकेट लिखेंगे x - 4 और ये है उसका दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे x + 2। सो अभी x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। सो अभी 4 को हम ये साइड ले जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 2 को ये साइड ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2। तो हमें ये दो जीरोस मिले हैं x के। अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा को हम, ये जो फर्स्ट जीरो है उसको हम अल्फा गेस करते हैं और सेकंड जीरो है उसको हम बीटा गेस करते हैं। सो 4 + -2 और यहाँ पे -b है तो ये -b को हम, ये जो इसको हम a लेट करेंगे, इसको b और इसको c। सो -b क्या है, हमारा बीच वाला फॉर्म है, -b मतलब -2। सो -2 ये हमारा b मिल गया। और a क्या है, a को हम x लेट करेंगे। सो x के आगे क्या है, 1, तो हम नीचे 1 लिखेंगे। सो अभी यहाँ पे हमें दोनों साइड आंसर इक्वल चाहिए। तो 4 में से अगर -2 गया तो क्या मिला हमें, +2, क्योंकि साइन ग्रेटर आएगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे भी +2 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिलेशनशिप बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस।
सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो हमारा अल्फा क्या है? ये फर्स्ट वाला जो जीरो मिला था वो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी क्या है हमारा? ये जो थर्ड वाला, ये ए, ये बी और सी, जो थर्ड वाला फॉर्म है हमारा सी है, तो सी क्या है? -8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8 और ए हमारा क्या है? ए है हमारा 1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। सो हमें 4 टू ज़ा 8, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? -8, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस आएगा और यहाँ पे -8। सो देयरफॉर हमारा रिलेशनशिप इक्वल आता है दोनों साइड। ओके, अभी हम सेकेंड सम स्टार्ट करेंगे। सो 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अभी हम अगर 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कौन से टेबल में आता है? 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। तो अभी देखो, अगर हम 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें मिडल टर्म चाहिए। तो मिडल टर्म अगर हमें चाहिए तो हमें 2 में 2 ऐड करना होगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? 2 में 2 ऐड तो करेंगे, लेकिन हमें साइन कौन सी चाहिए? माइनस चाहिए। तो माइनस साइन के लिए हम क्या करेंगे? ये फर्स्ट टर्म 4s² एज इट इज लिखेंगे। अभी -2 और -2 लिखेंगे तो ही हमें माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा। तो हम क्या करेंगे? -2s +1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस वाला तो हम 9th में सीख ही चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार बता देती हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और जब हम प्लस करेंगे तो अगर 2 माइनस होगा तो ऑलवेज ग्रेटर जो हमारा नंबर होगा वही हमारा यहाँ पे साइन होगा। सो अभी हम इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2s, फिर ब्रैकेट में क्या बचा? 2s माइनस, यहाँ तो 2s बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, माइनस फिर से इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, क्योंकि इन दोनों में से 1 ही कॉमन निकलेगा। सो 2s, अभी देखो यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, -1 इज इक्वल टू 0। अभी ये दो ब्रैकेट का हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, 2s -1, और दूसरा ब्रैकेट भी हमें मिलेगा 2s -1। सो अभी हमारे जीरोस कैसे मिलेंगे? 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो 2s इज इक्वल टू -1, ये साइड हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ भी सेम ही आएगा। ओके, तो अभी हमें s की वैल्यू चाहिए ना, तो s की वैल्यू हम s इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 ये 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, s इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमें दो जीरोस मिले हैं। अभी हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस की क्या है? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा मतलब हम फर्स्ट वाला 0, बीटा मतलब जो सेकंड वाला आंसर आया वो लिखेंगे, और -b मतलब ये a b और ये c है, तो -b मतलब मिडल टर्म है। तो मिडल टर्म में कोएफिशिएंट क्या है? -4। तो यहाँ पे बाहर माइनस और अंदर लिखेंगे -4, और हमारा a क्या है? a मतलब है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। सो अभी अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा। देखो ये इज इक्वल टू कभी मत भूलना, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं।
और यहाँ पे 1+1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है +4/4। तो यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू 4/4। तो यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा, यहाँ पे भी आंसर 1 आएगा। सो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया दोनों साइड इक्वल। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अभी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस कैसे करेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ दिखा रही हूँ। सो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा मतलब क्या है? फर्स्ट वाला हमारा ज़ीरोस, बीटा मतलब है सेकेंड वाला ज़ीरो, और सी मतलब हमारी जो थर्ड टर्म क्या है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है 4, तो 1/4। सो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है तो हम एलसीएम नहीं निकाल सकेंगे, हम सामने सामने वाला टर्म है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा दोनों साइड इक्वल आ गया। समझ गए? 3 और 6 नंबर मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। 3 नंबर है, उसमें 3 टर्म है, लेकिन सिर्फ सेकंड और थर्ड वाली टर्म है वो सिर्फ हमें उसकी प्लेस चेंज करनी है और कुछ नहीं है। और 6 सम है वो तो एकदम इजी है। तो अभी मैं आपको 4 सम करवा रही हूँ। 4u² + 8u। तो पहले तो हम पोलिनोमियल फॉर्म में लिख देंगे 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। सो इन दोनों में से कॉमन क्या है 4u। तो ब्रैकेट में क्या बचा u प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या लिखेंगे 4u इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू 0/4। तो हमें फर्स्ट वाला जो 0 मिला है वो u इज इक्वल टू 0। अभी दूसरा ब्रैकेट है वो है u + 2 इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू 2, ये साइड आएगा तो क्या होगा -2। तो ये हमारा फर्स्ट 0 मिला, ये हमारा सेकंड 0 मिला। अभी हम रिलेशनशिप करेंगे। सो सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है -2, और -b हमारा क्या है सेकेंड टर्म है हमारी 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, और a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म है 4, मतलब उसका कोएफिशिएंट है 4। सो यहाँ पे लिखेंगे 4। सो 0 + -2 क्या होता है -2, और 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे -2। तो -2 इज इक्वल टू हो गया। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हमारा सम ऑफ ज़ीरोस का हो गया। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। सो अल्फ़ा क्या है हमारा 0, बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू सी क्या है हमें यहाँ पे थर्ड टर्म तो दी नहीं गई है, तो हम सी के जगह पे हम लिखेंगे 0। और ए क्या है हमारा, ए है हमारा 4। सो 0/4। सो -2 इंटू 0 क्या आएगा 0 आएगा, और 0/4 डिवीजन में अगर 0 से कुछ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। सो दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। तो अभी ये सम हमारा, अब हम 5 सम करेंगे। 5 सम क्या है t² - 15। सो सबसे पहले हम पोलिनोमियल फॉर्म में लिखेंगे t² - 15 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे -15 है, मतलब 15 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √15 इंटू √15, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं 15 को। ओके, तो यहाँ पे देखो t², अभी यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखेंगे हम -√15²।
तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टी प्लस स्क्वेयर रूट 15 और टी माइनस स्क्वेयर रूट 15। तो अभी हम क्या करेंगे, टी प्लस स्क्वेयर रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी माइनस स्क्वेयर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आया, टी इज इक्वल टू 15 ये साइड जाएगा तो माइनस स्क्वेयर रूट 15 होगा, और टी ये साइड जाएगा तो प्लस स्क्वेयर रूट 15 हो जाएगा। तो हमारा एक ज़ीरो ये मिला और एक ज़ीरो ये मिला। अभी हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस। सो सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारा क्या है, माइनस स्क्वेयर रूट 15, बीटा क्या है प्लस स्क्वेयर रूट 15 इज इक्वल टू बी क्या है, देखो यहाँ पे हमें बी में तो कोई टर्म है नहीं, ये तो लास्ट टर्म है, तो हम बी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और ए मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म के आगे 1 है तो हम लिखेंगे 1। सो माइनस 15 प्लस 15 कट हो जाएगा तो 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा। तो ये तो हमारा हो गया रिलेशनशिप। अभी हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारा, माइनस रूट 15 इंटू बीटा क्या है प्लस रूट 15। सी क्या है, सी मतलब हमारी लास्ट टर्म है माइनस 15, और ए क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे भी रूट 15 इंटू रूट 15 15 होता है, लेकिन यहाँ पे सिंबल हम लिखेंगे -15 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ गया हमारा -15। सो दोनों साइड इक्वल हो गया, तो हमारी रिलेशनशिप इक्वल हो गई। समझ गए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।